आज डिया de los Muertos था, जो कि मेक्सिको में एक खास त्योहार है। रिवायत के मुताबिक ये एक ऐसा दिन था जब फौत हुए रिश्तेदार अपने खानदान के जिंदा अफराद से मुलाकात के लिए आते थे। मिगेल एक नौजवान और मुहिम जो लड़का बॉय छुट्टी के दिन होने वाले टैलेंट शो में गिटार बजाना चाहता था, लेकिन उसकी फैमिली उसे इजाजत नहीं दे रही थी। आप देखें, मिगेल की फैमिली का मौसीकी म्यूजिक के खिलाफ एक उसूल था। ये उसूल रूल मिगेल की परनानी मामा इमेल्डा के वक्त से शुरू हुआ और आगे की नस्लों तक चलता रहा। उनके शौहर मिगेल के परनाना एक मौसीकार म्यूजिशियन थे। एक दिन उन्होंने मौसीकी को अपनी रोजी का जरिया बनाने के ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया। अपनी फैमिली को छोड़कर वो दूर चले गए और कभी वापस न आए। उस दिन से घर में मौसीकी म्यूजिक मना थी। अपने सारे अहले खाना में से मिगेल को खास तौर पर अपनी नानी मामा कोको से मोहब्बत थी, जो मामा इमेल्डा की बेटी और मौसीकार म्यूजिशियन थी। मामा कोको बहुत बूढ़ी ओल्ड थी। वो ज्यादा चल नहीं सकती थी और वो बहुत सारी चीजों और लोगों को भूल जाती थी, लेकिन अब भी वो मिगेल की पसंदीदा थी। इंग्लिश में बूढ़ी का मतलब ओल्ड होता है, लेकिन ओल्ड का मतलब पुरानी तस्वीर, ओल्ड तस्वीर भी होता है। इसलिए इंग्लिश में ओल्ड से मुराद बूढ़ा फर्द और पुरानी तस्वीर दोनों हो सकते हैं। मुर्दों के दिन टैलेंट शो में जाने की बजाय मिगेल और उसकी नानी ने खुसूसी त्योहार की नुमाइश, जिसे वो ऑफरेंडा कहते थे, में अपने रिश्तेदारों की तस्वीरें देखी। उनके तमाम रिश्तेदारों की तस्वीर वहां मौजूद थी, मां सिवाय उस मौसीकार म्यूजिशियन के, जिसे वो भूल जाना चाहते थे। उसके फौरन बाद मिगेल अपने दोस्त कुत्ते डॉग, जिसका नाम डांटे था, के साथ अपनी छुपने की जगह पर चला गया। वहाँ पर मिगेल ने अपने हीरो की एक खास नुमाइशी तस्वीर बनाई थी। वो हीरो एक मशहूर मकामी म्यूजिशियन एर्नेस्टो दे ला क्रूज था। मिगेल अपने हीरो की तरह गाना बजाना चाहता था, इसलिए उसने चोरी छुपे निकलकर टैलेंट शो में जाने की कोशिश की, लेकिन उसके डॉग ने ऑफरेंडा पर छलांग लगा दी और मामा इमेल्डा की पुरानी तस्वीर फाड़ दी। मिगेल ने पुरानी तस्वीर उठाई और उसे सीधा करके अपने परनाना के हाथ में गिटार देखा। मिगेल बहुत हैरान था। उसने जाना कि वो गिटार उसके हीरो एर्नेस्टो दे ला क्रूज का था। मिगेल ने वो तस्वीर मामा कोको को दिखाई, जो तस्वीर बनाए जाने के वक्त इंतहाई नौजवान यंग थी। उसने पूछा कि आया तस्वीर में मौजूद आदमी एर्नेस्टो दे ला क्रूज उनके अब्बू हैं? मामा कोको बहुत बूढ़ी ओल्ड थी। उन्होंने आहिस्ता सी तस्वीर में मौजूद आदमी की तरफ इशारा किया और कहा, पापा पापा। मिगेल बहुत खुश था। वो मौसीकार म्यूजिशियन बनने जा रहा था, बिल्कुल अपने परनाना एर्नेस्टो की तरह। जब उसने इस बारे में अपनी फैमिली को बताया तो मिगेल की नानी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उसका गिटार पकड़ा और उसे तोड़ दिया। उन्होंने कहा, कोई गिटार नहीं, कोई मौसीकी म्यूजिक नहीं। मिगेल अपनी फैमिली, खास तौर पर अपनी नानी से बहुत ज्यादा नाराज, एंग्री था। अब वो टैलेंट शो में हिस्सा नहीं ले सकता था क्योंकि उसके पास गिटार नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि एर्नेस्टो दे ला क्रूज का असल गिटार कहाँ था। मिगेल कब्रिस्तान गया और दे ला क्रूज के मकबरे में दाखिल हो गया। गिटार दीवार के साथ लटका हुआ था। वो उसे सिर्फ टैलेंट शो के लिए उधार लेना चाहता था, जिसके बाद उसने उसे वापस रखना था। इसलिए मिगेल ने गिटार थामा और उसे बजाना शुरू कर दिया। अचानक कोई जादुई सा वाकया रोनुमा हुआ। सोने की पत्तियों का एक ढेर चमकना शुरू हो गया। फिर मिगेल खुद चमकना शुरू हो गया। वो बहुत ज्यादा खौफजदा था। उसके साथ क्या हो रहा था, इस बारे में हम जानेंगे अगले हिस्सा में।
तो मिगेल ने गिटार थाम लिया और अचानक मिगेल चमकने लगा। तो उसने गिटार गिरा दिया और भाग गया। बाहर मिगेल ने अपने वालिदैन को देखा और उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें से गुजर गए। वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। किसी तरह मिगेल ने मुर्दों की सरजमीन को पार कर लिया था। उसे सिर्फ उसका डॉग दांते देख सकता था। अपने इर्द गिर्द मिगेल को अपने मुर्दा रिश्तेदार दिखाई दिए जो ढांचे थे और उसके फैमिली के जिंदा लोगों से मिल रहे थे। मिगेल खौफजदा था, लेकिन इसके बावजूद ये अजीबो गरीब नई दुनिया उसके लिए दिलचस्पी का बाइस थी। खौफजदा मिगेल मुर्दों की सरजमीन में फंसा हुआ है। मिगेल अपने रिश्तेदारों से जा टकराया जिन्हें वो ऑफरेंदा में मौजूद तस्वीर की बुनियाद पर जानता था। उन्होंने मिगेल को बताया कि उसकी परनानी मामा इमेल्डा वाहिद खातून थी जो ये जानती थी कि मिगेल को घर होम वापस कैसे लाया जाए, लेकिन वो मुर्दों की सरजमीन को उबूर नहीं कर सकी थी। उन सब ने जादुई पुल ब्रिज पार किया जिसने दिया दे लोस मोरिटोस के मौका पर मुर्दों की सरजमीन को जिंदों की सरजमीन के साथ मुंसलिक किया। रिश्तेदार मिगेल को मामा इमेल्डा के पास ले गए। उन्होंने देखा कि मामा इमेल्डा एक क्लर्क से बात कर रही थी जिसने उसे बताया कि मिगेल को बद्दुआ दी गई थी क्योंकि उसने मुर्दा शख्स की चीज चोरी की थी। मामा इमेल्डा वो पुल उबूर नहीं कर सकी क्योंकि उनकी तस्वीर फोटो ऑफरेंडा पर मौजूद नहीं थी, वो मिगेल की जेब में मौजूद थी। क्लर्क ने कहा कि मिगेल को सूरज तुलू होने सनराइज से पहले वापस घर जाने के लिए फैमिली की दुआओं की जरूरत है, वरना वो ढांचे में बदल जाएगा और हमेशा के लिए मुर्दों की सरजमीन पर मौजूद रहेगा। खुशकिस्मती से मामा इमेल्डा मिगेल को दुआ देने के लिए रजामंद हो गई, लेकिन एक शर्त पर। मिगेल को मौसीकी म्यूजिक छोड़नी होगी। बहरहाल वो उन अफराद में शुमार होती थी जिन्होंने ये उसूल रूल शुरू किया था। नाखुशी से मिगेल मान गया। उसके फौरन बाद मिगेल मकबरा की तरफ वापस आया। एक बार फिर हर चीज नॉर्मल थी, लेकिन मिगेल अब भी गिटार को घूर रहा था। वो अपनी ख्वाहिश को ना दबा सका। उसने मशहूर जमाना गिटार उठाया और उसे दोबारा बजाया। फौरी तौर पर मिगेल वापस मुर्दों की सरजमीन पर था। वो म्यूजिक नहीं छोड़ सकता था। वो जानता था कि अब मामा इमेल्डा उसे घर वापस जाने के लिए दुआ नहीं देंगी, लेकिन उसने एक मंसूबा बनाया था कि वो अपने परनाना और मशहूर म्यूजिशियन एर्नेस्टो दे ला क्रूज को तलाश करेगा, लेकिन उसने ऐसा सूरज तुलू होने सनराइज से पहले करना था। फौरी तौर पर मिगेल और उसका डॉग रिश्तेदारों से दूर खिसक गए। मिगेल एक्टर नामी ढांचे से जा टकराया जिसने दावा किया था कि वो दे ला क्रूज को जानता है। एक्टर ने उसे मदद की पेशकश की, लेकिन बदले में वो कुछ हासिल करना चाहता था। उसने वजाहत की कि अगर कोई जिंदा शख्स आपकी तस्वीर फोटो अपने ऑफरेंडा पर चिपकाए तो इस सूरत में आप पुल ब्रिज पार कर सकते हैं। इसलिए अगर मिगेल वापस जाने के बाद उसकी तस्वीर ऑफरेंडा पर चिपकाएगा तो एक्टर उसकी मदद करेगा। मामा इमेल्डा और रिश्तेदार मिगेल को तलाश कर रहे थे। मिगेल को तलाश करने के लिए मामा इमेल्डा ने अपनी रूहानी कायद पेपीता को बुलाया, जो परों विंग्स वाली एक बहुत बड़ी मखलूक थी। पेपीता मामा इमेल्डा के साथ बहुत ज्यादा मुखलिस थी। वो हमेशा उसकी हिफाजत करती और मुश्किल से बाहर आने में मदद करती। मिगेल और एक्टर चुपके से खिसक गए। एक्टर ने मिगेल के चेहरे को रंग करके ढांचे की तरह की शक्ल दे दी ताकि वो दूसरों की तरह दिखाई दे। मिगेल एक्टर की फोटो वापस लाने पर रजामंद हो गया और एक्टर ने उसे दे ला क्रूज के पास ले जाने का वादा किया। क्या मिगेल अपने परनाना मशहूर दे ला क्रूज को पालेगा और उनकी दुआ हासिल कर सकेगा? आइए जानते हैं अगले हिस्सा में। मिगेल ने सोचा कि वो अपनी फैमिली से बच निकला था, लेकिन फिर वो सीधा मामा इमेल्डा से जा टकराया। उनकी आपस में बहस हुई, लेकिन अचानक मामा इमेल्डा ने गाना शुरू कर दिया। मिगेल उलझन का शिकार था। वो समझता था कि वो म्यूजिक से नफरत करती हैं। मामा इमेल्डा ने उसे बताया कि वो दर हकीकत
म्यूजिक को पसंद करती हैं, लेकिन जब उनकी बेटी कोको पैदा हुई तो म्यूजिक की निस्बत फैमिली उनके लिए ज्यादा अहम हो गई। अपने शौहर के बरकस उन्होंने म्यूजिक की बजाय फैमिली को तरजीह दी और मिगेल को भी ऐसा करने के लिए हौसला अफजाई की। मिगेल ने इनकार कर दिया, आप मेरी तरफदारी क्यों नहीं कर सकती? फैमिली का यही तो काम होता है, यानी साथ देना, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। मिगेल मुड़ा और चला गया। मिगेल मीनार टावर की तरफ गया, जहां फाड़ी पहले ही शुरू हो चुकी थी। टावर के बालाई हिस्सा पर फाड़ी मेहमानों में से मिगेल ने दिला क्रूज को पहचान लिया, लेकिन हुजूम ने मिगेल को उसके हीरो तक ना पहुंचने दिया। मिगेल दिला क्रूज की तवज्जो हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने सबके सामने सॉन्ग गाने का फैसला किया और ये कारगर साबित हुई। लेकिन गाना गाते हुए मिगेल तालाब में गिर गया। दिला क्रूज ने पानी में छलांग लगा दी और मिगेल को बचा लिया। उसका ढांचे की तरह का रंग उतर गया और हर कोई देख सकता था कि वो एक जिंदा लड़का बॉय था। दिला क्रूज ये जानकर बहुत खुश था कि मिगेल उसका परपोता था। दिला क्रूज ने मिगेल को अपने शो में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया, लेकिन मिगेल ढांचे में बदलने लगा और उसे उसी वक्त घर होम जाना था। दिला क्रूज समझ गया कि क्या हो रहा है और मिगेल को अपनी दुआ देने वाला था। तब अचानक एक्टोर जाहिर हुआ। वो चाहता था कि मिगेल उसकी फोड़ो वापस जिंदों की सरजमीन पर ले जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा था क्योंकि उसे भुलाया जा रहा था और ऑफरेंदा पर लगी फोड़ो उसे बचा लेती। फिर मिगेल को कुछ ऐसा मिला जिसके बारे में कोई और नहीं जानता था। उसे मालूम हुआ कि एक्टोर ही वो शख्स था जिसने दिला क्रूज के सारे गाने सॉन्ग्स लिखे थे। लेकिन मशहूर म्यूजिशियन ने लोगों को ये यकीन दिलाया कि उसने खुद ये सारे गाने लिखे थे। एक्टोर ने वजाहत की कि जब वो और दिला क्रूज जिंदा थे तो वो एक मौसीकार टीम की शक्ल में मौजूद थे, लेकिन एक्टोर वापस अपने फैमिली के पास घर होम जाना चाहता था और अपने सारे सॉन्ग्स अपने साथ ले जाने का फैसला किया। एक्टोर के जाने से पहले उन्होंने मशरूबात नोश किए और रेलवे स्टेशन पर जाते हुए एक्टोर नीचे गिर गया। धीरे धीरे एक्टोर को इस बात की समझ आ गई, उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी। दिला क्रूज ने उसे जहर देकर उसके गाने सॉन्ग्स चुरा लिए थे। दिला क्रूज ने एक्टोर को झूठा कहा और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लिया। मिगेल अब भी उसकी दुआ चाहता था, लेकिन दिला क्रूज खौफजदा था कि जिंदों की सरजमीन में उसका राज सीक्रेट खुल जाएगा। मिगेल खौफजदा था कि अगर वो सूरज तुलू होने सनराइज से पहले होम ना पहुंचा तो ढांचे में तब्दील हो जाएगा। क्या वो बर वक्त ऐसा कर पाएगा? आइए इस बारे में जानते हैं अगले हिस्सा में।